मिट्टी के दीप के साथ ही दिवाली मनाएं, यानी कि दीपावली आने वाली है, सनातन का पवित्र त्योहार है। तो मैं सबसे यही उम्मीद करूंगा कि आप मिट्टी के दियों के साथ ही दीप जलाएं। और ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी भी कह रहे हैं कि जो देश में बनी हुई चीजें हैं उन्हीं चीजों को ज्यादा से ज्यादा उपयोग किया जाए, उन्हें खरीदा जाए। इस वक्त मैं जम्मू के एक ऐसे ही जगह हूं जहां पर मिट्टी के दीप जो है वो बनाए जा रहे हैं। ये देखिए चक्की, और इसी के माध्यम से जो है ये दीप बनाए जा रहे हैं। और मैं सबको यही कहना चाहूंगा, आप यहां पर आइए, इन्हीं से खरीदिए। जो लोकल है, कहते हैं वोकल फॉर लोकल, वही आपको देखने को मिल रहा है। और मैं सबसे यही उम्मीद करूंगा आप सब यही दीप खरीदें। जेके मीडिया की यही मुहिम जो है वो शुरू हुई है कि हम सबको यही कहेंगे। ये देखिए किस तरह से इसको कटिंग होती है धागे के साथ, उसके बाद इसको शेप दी जाती है और उसके बाद ये मिट्टी का दीप जो है वो जो है बन के तैयार हो जाता है। और मैं सबको यह भी कहना चाहूंगा कि इस दिवाली मिठाई थोड़ी कम लाना, लेकिन अपने बच्चों को पटाखे ज्यादा दिलाना। और जो लोग पोल्यूशन का ज्ञान बांटते हैं उनको भी बताना कि इस दिवाली सबसे ज्यादा आतिशबाजी होगी और मिट्टी के दीप जो है वो जरूर जलाना। और आंटी जी से हम जानेंगे। आंटी जी, क्या नाम आपका? मेरा नाम कविता है। कविता जी, मुझे बताएं कितने समय से ये परंपरा या ये दीप बनाने की चलते आ रही है? ये हमारा खानदानी काम है। खानदानी है। कितना समय हो गया ये बनाते हुए? मेरे को तो यहाँ पे शादी होके आए तो 25 साल हो गए। 25 साल आपको। तो मुझे बताएं कितना समय लग जाता है इन दीपों को बनाने में, और किस साइज के दीप होते हैं? दीपक 4-5 किस्म के होते हैं ना, बड़ा छोटा साइज। जी। तो फिर अलग अलग उसमें बना के फिर रखते हैं इसको। फिर रखते हैं। तो क्या क्या प्राइस रहने वाला, और अपने एरिया का नाम भी बता दीजिए ताकि जो लोग आए वो आपसे सीधा खरीदें, ताकि आपका भी रोजगार बढ़े। ये बीसी रोड जम्मू। जी। तो अंदर की तरफ हम बनाते हैं, दुकान हमारी नहीं है। दुकान नहीं? नहीं, दुकान नहीं है। देखिए बीसी रोड, मैं आपको बता दूं कि अगर खाना खजाना के पास आते हैं तो किसी को भी पूछ लीजिएगा कि कौन जहां पर मिट्टी के दीप बनाता है, और आप इनके घर में आकर ले सकते हैं, क्योंकि कोई दुकान वगैरह तो इनकी है नहीं। तो काफी सालों पुराना इनका ये बिजनेस है। और प्रधानमंत्री जी भी कह रहे हैं वोकल फॉर लोकल, और जो हमारे देश में बनी हुई चीजें हैं उनको उपयोग करना चाहिए। देखिए कितने खूबसूरत दिए हैं, और ये कुछ सूखे भी हुए हैं। तो देखिए यही तो चीज है, हमारी मिट्टी हमारी ताकत है, और इसी ताकत को जो है बनाए रखने में, देश को मजबूत करने में आपका भी अहम योगदान है। देखिए कितनी खूबसूरती से इसको गोलाई दी जाती है, और उसके बाद इसको शेप दी जाती है, धागे की मदद से इसको काटा जाता है, और फिर ये बनकर जो है दिया तैयार हो जाता है। सनातन में तो दीप ही जलाए जाते थे। और आप बता सकते हैं वैरायटीज वगैरह? और देखिए बहुत सारी वैरायटीज हैं। बनाने के बाद पकाने के बाद पकाती हूँ। और ये वैरायटीज के बारे में आइए आप बताइए। पहले ये बनाने के बाद फिर इनको कलर करते हो। कलर का हर चीज की वैरायटी है, मूर्तियाँ वगैरह है, दीपक, ये मोमबत्ती वाले दिए भी है घर पे। कलर्स की ज्यादा डिमांड है, कलरफुल दीप हाँ की। जी, सारे कलर वाले तो ये दियों जो की। बड़े दीप हैं, ये इनका क्या प्राइस है और क्या है इनका? ये होलसेल में जाएगा 30 रुपए का। अच्छा, होलसेल में? हाँ जी, हम होलसेल का ही देते हैं सारा। अच्छा, होलसेल। अगर कोई आ जाए खरीदने के लिए आप? नहीं, दे देते हैं वैसे भी। वैसे भी हाँ, दे देते तो हैं, कोई देखिए दिक्कत इतना नहीं। बड़ा दिया जो है, इतना बड़ा दीप जो है वो आप मार्केट में 30 इसका पता करोगे 30 तो ये रुपए में। 50 से कम मिलेगा नहीं। अच्छा, 50 से कम नहीं मिलेगा। हाँ और जी। ये वाला जो इतना खूबसूरत? ये 10 रुपए का। अच्छा, ये 10 रुपए का, ये 10 रुपए का दीप है। तो देखिए सब लोग जो है मिट्टी के दीप जलाएं। जी बोलिए। हाँ जी। और ये जो है ये आप खुद ही ये तैयार करते हैं? हाँ, कुछ खुद तैयार करते हैं, कुछ बाहर से बनवा के तैयार करवाती हूँ। काफी इतनी वैरायटी है ना, इतनी पूरी नहीं हो सकती है क्योंकि यहाँ पे मिट्टी का साधन नहीं है ज्यादा हमें। अच्छा अच्छा, मिट्टी नहीं मिलती है। मिट्टी नहीं मिलती। आप देख सकते हो मिट्टी के लिए हम इतना 2 महीने हो गए हम उनको बोलते हैं मिट्टी दो, मिट्टी के लिए हमारी सरकार कोई मदद नहीं करती है। अच्छा, सरकार कोई मदद नहीं नहीं करती। करती। तो जो लोकल लोग हैं, तो यानी कि जो एडमिनिस्ट्रेशन में या एमएलए, वो उन्होंने देखा कभी यहाँ पे आते जी? हाँ, देखा उन्होंने, तो हमने बोला भी हमें परमिशन तो दो, टिप्पर लाने की परमिशन दो। हम मिट्टी कहीं ना कहीं से, वो सिटी में टिप्पर नहीं आने देते हैं। अच्छा, टिप्पर नहीं आने देते, वो परेशानी बोलते हैं हम ज्यादा लगेंगे, फिर ज्यादा पैसे लगते हैं, फिर बड़ी मुश्किल से मिट्टी मंगाते हैं चोरी छुपके।
वो फिर महंगी भी मिलती होगी आपको? ज्यादा महंगी, 50,000 का टिप्पर पड़ता है एक। 50,000 का तो बताओ क्या खाएंगे फिर हम? क्या खाएंगे? बिल्कुल सही बोल रहे हो। आगे फिर बच्चे नहीं कर रहे, बोलते इतनी मिट्टी महंगी आएगी तो हम कैसे करेंगे मम्मी? बिल्कुल नहीं, सही कहा, फिर लोग ये काम छोड़ देंगे, बिल्कुल है छोड़ ना? रहे, बच्चे छोड़ रहे हैं फिर। अब इतनी मिट्टी, हमें कोई सरकार कुछ मदद ही नहीं कर रही। देखिए ये भी संज्ञान में लाने वाली बात है सरकार के, केंद्र सरकार के भी। देखिए ये लोग जो हैं, ये मुझे लग रहा है अब आखिरी जनरेशन होंगे जो, उसके बाद मुझे नहीं लग रहा कि और कोई लोग जो हैं वो काम करेंगे, क्योंकि बहुत सारी कठिनाइयां हैं। ये देखिए पहली जो प्रॉब्लम है, यहाँ पर मैं बस स्टैंड में खड़ा हूँ, टिप्पर नहीं आता है यहाँ पर, और इनकी मजबूरी ये है कि अगर ये मिट्टी कहीं से ले भी आएंगे, लेकिन टिप्पर को लेकर जो है इनको समस्या आ रही है। और क्या समस्या आ रही है? और यही है, जैसे अब बरसात हुई थी तो छतों में से सारा पानी नीचे आता है, हमें जैसे नुकसान होता पूरी भट्टी का, कोई हमें गवर्नमेंट कोई फायदा नहीं देती है। पूरी तो की ये पूरी सुखाते भट्टी, कहाँ पे हैं ये भट्टी वगैरह? पहले इनको बनाती हूँ तो चादरों पे सुखाती हूँ। अच्छा, चादरें भी ऐसी हो रही है सारी, क्योंकि अच्छा, अच्छा, हमें कुछ फायदा ही नहीं है ना। अच्छा, तो कम कहाँ मकान बनाएंगे फिर, वही टाइम पास हो रहा है। टाइम पास हो रहा है। तो दिवाली में कुछ होता है, हम कोई कमाई होती है? नहीं, कमाई है, ये नहीं है, कमाई बहुत ज्यादा है, लेकिन हमें मेन दिक्कत वही होती है ना, मिट्टी नहीं मिल मिट्टी रही नहीं है। मिलती है। तो हम क्या बनाएंगे? नहीं तो ये देखो ना, अभी तो 3-4 दिन है, नहीं तो इस टाइम पे यहाँ पे पूरा मिट्टी के दियों का भरा होता है, यहाँ पे ऊपर नीचे सभी मिट्टी के दिए होते थे। इस बार दिए नहीं है, कैसे बनाएंगे? मिट्टी नहीं है, मिट्टी हो तो दिए भी बनाए ना ज्यादा। देखिए इनको जो जो प्रॉब्लम आ रही है वो तो आपने सुना, और मैं उम्मीद करता हूँ जो एडमिनिस्ट्रेशन या सरकार में जो लीडर्स हैं या ब्यूरोक्रेट हैं या ऑफिसर हैं, वो इनकी मदद ज़रूर करें, क्योंकि ये तो एक कल्चर है मिट्टी के दियों को बनाना। और मिट्टी के दिए जो हैं लोकल फॉर, यानी कि वोकल फॉर लोकल। और प्रधानमंत्री जी भी कह रहे हैं कि आप चीज़ें जो हैं उन्हीं से खरीदें जो स्वदेशी हैं, जो देश में ही बनी हुई हैं, उन चीज़ों का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करिए। देखिए यहाँ पर बहुत सारे दीप हैं जो बने हुए हैं, आप ये देख सकते हैं, बहुत सारे कलरफुल दीप हैं। आते हैं तो खाली फोटो खिंचवाने के लिए आते हैं। नेता लोग हाँ जी, खाली फोटो खिंचवाई, चलो जी। हम बोलते हैं हमारे लिए कुछ तो करो, आप आए हो, कुछ नहीं तो हमारे लिए घर ही बनवा दो। तो वो फिर भी क्या नहीं है, बोलते हैं? कुछ भी नहीं। हाँ देखेंगे देखेंगे, हर साल यही बोलते हैं, अच्छा, कुछ नहीं करते। सिर्फ ऐसे आश्वासन देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल कुछ नहीं करते हमारे लिए। आप क्या कहना चाहते हैं, अगर कोई लीडर आपको देख रहा है, या फिर प्रधानमंत्री जी देख रहे हैं, या फिर आपको जो है माननीय उपराज्यपाल मनोज सिन्हा जी देख रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ, हमारे लिए मिट्टी का साधन कर दो, मिट्टी का, हमें और किसी चीज की बाकी जो। आप मेहनत कर लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो देखिए इस लोकेशन की प्रॉपर जानकारी दे दूं, खाना खजाने के बिल्कुल साथ नान की एक रेडी लगती है, उसी के रास्ते ये घर है अंदर। और इनका फैमिली, इनका परिवार का ही ये बिजनेस है, काफी सालों से चलता आया, अब ये कर रहे हैं कंटिन्यू। और देखिए मिट्टी की प्रॉब्लम इन्हें आ रही है, और अगर ये प्रॉब्लम इसी तरह चलती रही तो इनकी आने वाली जनरेशन शायद हो सकता है कि ये काम ना करे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मिट्टी की जो प्रॉब्लम है वो सॉर्ट आउट की जाए, कोई ना कोई जरिया बनाया जाए ताकि ये मिट्टी को ला सकें। और मिट्टी को लेकर, देखिए मिट्टी होगी तो ही ये बना पाएंगे अच्छे अच्छे दीप। और ये देखिए मोटर की मदद से पूरी तरीके से ये बनाते हैं, सुखाने के लिए ऊपर है। और जब बारिशें आई थी काफी ज्यादा नुकसान हुआ था, तो कोई भी यहाँ पर नहीं आया था। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि इन लोगों के लिए सबसे पहले मदद की जाए, ताकि मिट्टी इन तक पहुंचे और ये दीप जो है बनाए रहे, और ये प्रथा यूं ही जो है चलती रहे। देखते रहिए जेके मीडिया। धन्यवाद। जय हिंद।